अंधे राजा धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए अपने विश्वासपत्र सलाहकार संजय से पूछते हैं, युद्ध भूमि से क्या खबर है? मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र के मन में अनेक प्रश्न घूम रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है। उनके पुत्र दुर्योधन और पांडवों के बीच यह युद्ध उनके लिए एक भविष्य की चिंता बन गया है। दिव्य दृष्टि से युक्त संजय दृश्य का वर्णन करते हैं। वो दो बड़ी सेनाओं के आमने सामने होने का तस्वीर पेश करते हैं, जहां दोनों तरफ के योद्धा अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, युद्ध के लिए तैयार। टेंशन साफ दिख रही है। हर योद्धा अपने मन में अनेक विचार और भावनाओं से जूझ रहा है। यह युद्ध सिर्फ शस्त्रों का नहीं, मानसिक और आत्मिक युद्ध भी है। विजय के लिए उत्सुक धृतराष्ट्र अर्जुन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी यह युद्ध क्यों प्रभावित कर रहा है। आखिरकार अर्जुन महान योद्धा है, उसकी वीरता और युद्ध कौशल सभी को प्रेरित करती है, लेकिन इस समय अर्जुन के मन में भी एक संघर्ष चल रहा है। संजय अर्जुन की घबराहट प्रकट करते हैं। वो अर्जुन के उदासी का वर्णन करते हैं। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने के भावना से परेशान है। अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने के भावना से परेशान अर्जुन शोक से भर गया है। उसके मन में अनेक प्रश्न हैं और वो अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच जूझ रहा है। यह शुरुआती दृश्य भगवद गीता की गंभीर शिक्षाओं के लिए मंच तैयार करता है। यह युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठों का एक प्रतीक है। यह मानव स्थिति को दर्शाता है जो कर्तव्य और दया के बीच फंसी हुई है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी इस स्थिति का सामना करता है। जीवन के इस युद्ध भूमि पर हम सभी अपने खुद के कुरुक्षेत्र, अपने अंदर के संघर्ष और नैतिक संकटों का सामना करते हैं। यह युद्ध हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी अंदर भी होता है, और यही भगवद गीता का मूल संदेश है। जैसे ही अर्जुन अपने सारथी कृष्णा में विश्वास करते हैं, उन्हें एक आत्मविश्वास का अनुभव होता है जो उन्हें युद्ध के मैदान में स्थिर रहने की शक्ति देता है। वो युद्ध के आने वाले दुख के बारे में अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। अर्जुन के मन में अपने मित्रों और परिवार के प्रति प्रेम और करुणा का भाव है जो उन्हें युद्ध करने से रोकते हैं। वो अपने प्रियो के जीवन की कीमत पर प्राप्त विजय के मूल्य पर सवाल उठाते हैं। अर्जुन के लिए यह युद्ध सिर्फ एक रणभूमि नहीं, बल्कि एक मानवभूमि भी है, जहां उन्हें अपने आदर्शों और कर्तव्यों के बीच जूझना पड़ता है। भगवान कृष्ण ज्ञान और दया के साथ जवाब देते हुए आत्मा की प्रकृति पर अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। उनका संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्षों से गुजर रहा है। वो समझाते हैं कि आत्मा या आत्मान शाश्वत और अविनाशी है। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह सदैव अमर और अनंत है। इसे मारा या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यह आत्मा अग्नि से जलती नहीं, पानी से गीली नहीं होती और न ही हवा से सुखाई जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है जो जीवन के चक्रव्यूह को समझने में मदद करता है। मृत्यु केवल एक संचारण है, अस्तित्व की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है। यह एक प्रक्रिया है जो जीवन को नई दिशा और नया रूप देती है। कृष्णा अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वो शरीर के मोह से ऊपर उठे और आत्मा की अनंत प्रकृति को पहचाने। यह पहचान ही उन्हें युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य का पालन करने की शक्ति देगी। वो समझाते हैं कि दुख और निराशा अस्थायी के साथ पहचान करने से, शरीर को आत्मा समझने से उत्पन्न होती है। जब हम अपने अस्तित्व को शरीर तक सीमित कर लेते हैं, तभी हम दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की अनंत और अमर प्रकृति को समझ लेते हैं, तब हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की अमरता को स्थापित करने के बाद कृष्ण अर्जुन की एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने की समस्या को संबोधित करते हैं। वो समझाते हैं कि जबकि किसी को अपना धर्म या कर्तव्य निभाना चाहिए, यह परिणामों के मोह के बिना किया जाना चाहिए। कृष्णा इस बात पर जोर देते हैं कि कर्मों के फल के प्रति आसक्ति दुख का कारण बनती है। जब हम परिणामों से जुड़े होते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं और घृणा से बंध जाते हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से होती हैं, तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, और जब वो नहीं होती हैं, तो दुख का। कृष्णा एक निर्लिप्त दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, अपना कर्तव्य समानता से निभाने की।
वो शिक्षा देते हैं कि सच्ची सफलता अपने धर्म के अनुसार कार्य करने से मिलती है, बिना व्यक्तिगत लाभ या हानि से प्रभावित हुए। निर्लिप्ता कर्मा की अवधारणा पर विस्तार करते हुए कृष्णा निष्काम कर्मा, निस्वार्थ कर्मा के सिद्धांतों का परिचय देते हैं। वे समझाते हैं कि बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के किए गए कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कृष्णा बिना हवा वाली जगह पर दिए का उदाहरण देते हैं। जैसे ऐसे दीप की लौ स्थिर और अटल रहती है, वैसे ही निष्काम कर्मा में स्थापित व्यक्ति का मन अक्षोभ और इच्छा रहित होना चाहिए। वो शिक्षा देते हैं कि निस्वार्थ कर्मा का मतलब कर्मा का त्याग करना नहीं है, बल्कि सही मानसिकता के साथ कर्मा करना है। यह हमारे कर्मों के फल को एक उच्च उद्देश्य के लिए, सबके कल्याण के लिए अर्पित करने के बारे में है। जैसे गुणों को विकसित करना शामिल है। अध्याय भार में कृष्णा ज्ञान योग, ज्ञान के योग को मोक्षा के साधन के रूप में महत्व देते हैं। वो समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान आत्मा और अनात्मा, शाश्वत और क्षणिक के बीच अंतर को समझने में है। कृष्णा शिक्षा देते हैं कि अविद्या दुख का मूल कारण है। यह हमारी अपनी सच्ची प्रकृति के प्रति अविद्या है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधती है। ज्ञान और बुद्धि का विकास करके हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो अर्जुन से एक योग्य गुरु से मार्गदर्शन लेने और आत्मा चिंतन और मनन करने का आग्रह करते हैं। ज्ञान की खोज के माध्यम से कृष्णा विश्वास दिलाते हैं, कोई भी चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकता है। और उमंग भर सकते हैं। कृष्णा कहते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से हम अपने मन को विचलित करने वाले विचारों और सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। भक्ति योग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दे सकते हैं और अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। कृष्णा कहते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से हम अपने मन को विचलित करने वाले विचारों और सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। भक्ति योग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दे सकते हैं और अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। कृष्णा कहते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से हम अपने मन को विचलित करने वाले विचारों और सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं।
भगवद गीता का दूसरा अध्याय इन मार्गों कर्म ज्ञान और भक्ति को परस्पर अपूर्वक रूप में प्रस्तुत नहीं करता है। इसके बजाय वे एक दूसरे के पूरक और समृद्ध करते हैं। सही समझ और भक्ति से भरे हृदय के साथ किया गया सही कर्म बदलाव के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाता है। यह अंदरूनी शांति और बाहरी प्रभावशालिता दोनों की ओर ले जाता है। कृष्णा इस बात पर जोर देते हैं कि मोक्ष का मार्ग रैखिक नहीं है। यह एक बहुआयामी यात्रा है जिसमें ज्ञान का विकास करना, निष्काम कर्म करना और ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाना शामिल है। भागवत गीता का दूसरा अध्याय जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए गंभीर ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें इन परिणामों के मोह के बिना अपने कर्तव्य निभाने, जीवन के उतर चढ़ाव के बीच एक स्थिर मन को विकसित करने और ज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की खोज करने का महत्व सिखाता है। इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह एक अर्थपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने के लिए एक कलाजाई रोडमैप प्रदान करता है, यहां तक कि जटिलताओं और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया के बीच भी। इसकी शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन के युद्ध भूमि पर भी अंदरूनी शांति पा सकते हैं।